जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका कि सुनामी क्या होती है और सुनामी से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं और सबसे ज्यादा सुनामी कहां पे इफेक्ट करती है, यानी कि समुद्र के बीच में करती है या तल पे करती है, इसकी बात करेंगे। और सुनामी की बात करें, सुनामी क्या है? जापानी भाषा का एक शब्द है जिसे हम कहते हैं कि देखो ये होता है जापानी भाषा का शब्द है और ये इसे कहा जाता है तटीय तरंग कहा जाता है, ठीक है। और बात करें सुनामी में क्या है कि तल क्या होता है, इपिक सेंटर क्या होता है, यानी इपिक सेंटर को हिंदी में कहा जाता है निदल कहते हैं। तो इपिक सेंटर जैसे कि आपको पता है कि समुद्र के अंदर जो धरती होती है वो जहाँ पे भूकंप आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, भूकंप केंद्र हो जाता है, उसी को कहा जाता है इपिक सेंटर, निदल कहा जाता है। और तल की बात करें तो तल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि समुद्र के अंदर जहाँ पे जहाज चलते हैं उसे तल कहा जाता है। और उसी जहाज पे क्या होते हैं, जब एक सीबीएसई स्टूडेंट का जो छात्र होता है वो क्या होता है, ज्यादा होशियार होता है। होशियार होने के कारण अपनी गर्लफ्रेंड को दिखला रहा होता है कि हम कूद सकते हैं इसके अंदर और स्विमिंग करके दिखला सकते हैं। लेकिन होता क्या है इसकी, वो स्विमिंग करने के चक्कर में, ज्यादा होशियारी झाड़ने के चक्कर में क्या होता है, अंदर चला जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, नितल में पहुंच जाता है। अब बात करेंगे जो सुनामी होती है ना, उसमें तीन चीजें देखी जाती है। इसी से पता चलता है कि सुनामी कितने स्पीड से चल रही थी और इसका नुकसान सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इस पे बात करते हैं। तो बात करें जो वेवलेंथ होता है मिड सी में, बात करें 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा होता है। और जो तल पे आ जाता है यानी जो तट पे आ जाता है वो कोस्ट की बात करें 10 किलोमीटर के आसपास होती है। अभी समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। आयाम की बात करें तो मिड सी में 1 मीटर होता है और कोस्ट की बात करें तो भाई जो होता है 30 मीटर के आसपास होता है। स्पीड क्या होती है, मिड सी में हाई होती है और यहाँ पे लो होती है। अब बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि देखा होगा दिल्ली साइड में रहते होंगे लोग, तो दिल्ली साइड में लगभग सीबीएसई के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, 15 अगस्त को पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो पतंग उड़ा रहे होते हैं, छत से उड़ा रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है 200 किलोमीटर की स्पीड से अपनी पतंग उड़ा रहे होते हैं, ऐसे करके उड़ा रहे होते हैं एकदम तरीके से, ठीक है। और उसकी क्या होती है, 1 मीटर के आसपास हाइट होती है। मीटर समझने की कोशिश करना, हाइट तो पता है कि आसमान तक पहुंच जाती है, 1 मीटर हाइट होती है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो पतंग बो हो जाती है, बो होने के बाद 10 किलोमीटर की स्पीड से जब बो होकर नीचे गिर रही होती है तो क्या होती है, जब आप बो होने के बाद क्या करते हैं बच्चे, उस जो सीबीएसई का छात्र होता है बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है मांझा फेंकता नहीं है। आपको पता है कि मांझा इतना सारा हो जाता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का लड़का बड़ा चालाक होता है, एक भी मांझे को छोड़ेगा नहीं। ऐसी क्या होता है जब ना जहाज चल रहे होते हैं, देखो जब भूकंप आता है ना तो 200 किलोमीटर की स्पीड से आता है। ये कहाँ होता है, समुद्र के बीच में होता है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर के आसपास होती है। निकल भी जहाज के नीचे से निकल भी जाता है ना भूकंप, तो ऊपर क्या होता है किसी को नहीं पता चलता। लेकिन क्या होता है जब ये क्या तट पे आ जाता है, 10 किलोमीटर की स्पीड होती है, भले इसकी स्पीड कम है लेकिन ये 30 मीटर ऊंचा हो जाता है और यहाँ पे स्पीड लो होती है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये तट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, एकदम लो हो जाती है और ये 30 मीटर के करीब ऊंचा हो जाता है और ये 10 किलोमीटर आसपास के क्या उसकी स्पीड होती है। जैसे 10 मीटर ऊंचा उड़ेगा तो क्या होगा कि पानी एकदम से इकट्ठा हो जाएगा, तो 10 मीटर ऊंचा उड़ेगा तो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पे क्या होता है, इसकी सुनामी आ जाती है, बहुत तगड़ी आती है। उसके बाद क्या होता है, जहाज तक घरों के ऊपर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, इसका एक जीता जागता एग्जांपल है जापान, ठीक है। ये जापानी शब्द इसीलिए जोड़ा गया है। और इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है, देखा टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो डार्ट होता है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। असेसमेंट होता है वो, रिपोर्टिंग सुनामी। इसके अंदर क्या होता है, ये ना आपको 8 घंटे पहले ही बता देगा कि समुद्र के अंदर क्या है, सुनामी आने वाला है, ठीक है। कितने घंटे पहले बता देता है, 8 घंटे पहले ही बता देगा। और ऊपर से होता है क्या, भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर आपका पड़ता है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये, ठीक है। वहां पे समुद्र में लगा रखा है ये वाला डार्ट। और लेकिन इसका जो केंद्र है वो कहाँ पे, आपका गुजरात के अंदर है, गुजरात के अहमदाबाद में ये केंद्र है। तो हमें ये पहले ही बता देगा, 8 घंटे पहले ही अलर्ट कर देता है कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो इससे क्या होगा कि खाली करके लोग चले जाएंगे, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा गंभीर समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब पिछली क्लास में एक चीज और बताना है आपको। पिछली क्लास में क्या हुआ था कि एक बच्चे का कमेंट आया था, तो बच्चे का फोन देना जी। तो उसके अंदर पिछली क्लास में एक बच्चे का कमेंट है, वाईटी सिंह ने कमेंट में लिखा था, बड़ा गुस्सा आया था कमेंट पढ़ने के बाद। उस टाइम मुझे लगा कि ऑन द स्पॉट उनको क्या है जवाब दिया जाए, लेकिन गुस्सा भी आया था और सोच भी रहा था कि कुछ ना कुछ उन्हें बोलूं। लेकिन मैंने सोचा कि उनको वीडियो के अनुसार ही बताया जाए। उन्होंने लिखा है, वाईटी सिंह ने लिखा है कि सर गुड आफ्टरनून सर, यानी पिछली क्लास में लिखा होगा। उन्होंने लिखा है फ्रॉम दिल्ली, यानी ये आपको पता है सीबीएसई वाला लड़का है, सीबीएसई वाला लड़का। इसने लिखा है कि सर हम 3-4 साल से ना एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, लेकिन एक भी बार एग्जाम
करेक्ट नहीं हो पाया। उसके चक्कर में क्या हुआ है कि हमारी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी हमें छोड़ के चली गई, और साथ साथ हमारे जितने भी दोस्त हैं हमें इग्नोर कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी हमें चाहते हैं कि हम निकल नहीं पा रहे तो जॉब पकड़ ले, हम क्या करें आप बताइए। तो इसके अंदर देखो यार, सबसे बड़ी बात होती है कि आज के जितने भी लड़के लोग हैं, जितने भी लौंडे हैं, ये क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं रह गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि ये क्या है कि देखो, जैसे कि लड़की है, कोई भी लड़की है अगर आपको फोन करती है, चाहे वो क्या है फोन करेगी तो आप उठा लोगे, आप खाना खा रहे हो पिताजी के सामने अपने, तो फोन उठा लोगे और बात करने चले जाओगे। अपने बाप को जाके क्या बोलते हो, आपकी दोस्त का फोन आ रहा है, ठीक है, दोस्त का फोन आ रहा है, ये जाके बोल दो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यार आप याद रखना कभी भी आप लड़की को कॉल करो और लड़की गलती से घर पहुंच चुकी है, तो आपको सीधा घर आएगी और कहेगी कि अभी फोन क्यों कर रहे हो, आपको पता नहीं है घर पे हम, यानी कि वो जब मर्जी आपको क्या फोन कर दे, यानी आपको कुत्ता बना रखे। यानी कि आपके लड़कों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है क्या। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या अपने आंखों की बलि दे दी थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि एक राजपूत की आंखें जब तक नहीं झुकेगी जब तक उसका सर कलम ना कर दिया जाए, ठीक है। और लड़कों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की, इसलिए कहता हूं कि तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो और बाज की तरह उड़ना है। अगर तितलियों का सहारा नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा कि आपका करियर वैसे ही बर्बाद होगा। लड़कियों का क्या है, वो दूसरे के साथ फंस जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चौपट कर देगी, आपका करियर यहीं पे खत्म कर देगी। और बात रही जिसने आपको ठुकरा दिया है, चाहे आपके दोस्त हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसने ठुकरा दिया मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, जिसने भी ठुकरा दिया है मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, वादा एक दिन ऐसा भी लाऊंगा मिलना पड़ेगा मेरा वक्त देखकर। क्या ही बात करें, चाहे लड़की के पीछे भागोगे तो भाई आपका भविष्य चौपट होना है। इसलिए भाई तितलियों का सहारा जब तक लेना नहीं छोड़ोगे बाज की तरह कभी नहीं उड़ सकते। देखा करो यार, कभी पेरेंट्स के घर में मोटिवेशन की जरूरत पड़े अपने माँ बाप को देखा करो। माँ बाप से बड़ी मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। और पहली बात ना, कभी सपना मत देखा करो, सपने को प्लान बनाओ, उसके अनुसार उसे फुलफिल किया करो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। अब क्या बात करें।